हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। सस्पेक्टेड रूमेन इन्फेक्शन या ट्रिपनोसोमा, यह जो केस जो देख रहे हैं इसका डायग्नोसिस करें। और रूमेन में इन्फेक्शन है, पेट में हल्का अफारा है, बिना खाए हुए पेट भरा जैसा लग रहा है। उसका डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि उसके आपको दबा करके देखना है। और इस पशु का टेम्परेचर लिया जा रहा है और ये देखिए उस तरह कर थपथपा करके देखना कहीं आवाज़ तो नहीं, फ्रॉगी तो नहीं है। लेकिन इसमें फ्रॉगी नहीं है, क्योंकि अगर फ्रॉगी रहता तो काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ रहता है। और ये मैं पशुपालक को भी बता रहा हूँ कि ये कब से है, और उससे मैं जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये कितने दिन से है। और इसका ये देखिए गोबर है, गोबर सूखा हुआ है लेकिन ज़्यादा देर का किया हुआ है, जिसके कारण आपका जो है गोबर वो काला हो गया है और सूखा हुआ ज़्यादा जी नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा है कि सूखा हुआ है। और इसका जो वहाँ पर जो पानी गिरा हुआ था, इसका पेशाब खून पेशाब नहीं है, ऐसा न समझें उसे देख करके कि कहीं खून पेशाब तो नहीं किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल है, बॉडी कोट छूने के बाद पूरी तरह से नॉर्मल है, किसी तरह का वैसा नहीं है कि आधा ठंडा आधा गर्म है, इस तरह का लक्षण नहीं है इसमें। और गोबर भी पशु कर रहा है और पेशाब भी कर रही है, लेकिन पशु चारा नहीं खा रही है और ना ही जुगाली कर रही है। पशुपालक ने बताया कि 3 दिन के बाद पहले से ही पशु चारा नहीं खा रही है और पेट में हल्का अफारा बना हुआ रहता है। ये जो आप जुगाली देख रहे हैं ये इलाज के बाद का है, ये पहले का नहीं है। भैंसों की डॉक्टरी, पशुओं की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर होती है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही रहेगा तो इसी तरह का आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपकी सही डायग्नोसिस नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक आपको इलाज करना पड़ेगा। और पैरावेट जितने भी होते हैं शुरुआती में ही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर अफारा जो ये बना हुआ है, जो ये रूमेन में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का कारण क्या है। पैरावेट यहीं पर गलती करते हैं कि इन्फेक्शन का कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है इसका, ये इसके बारे में नहीं जानकारी के अभाव में ही ये वहाँ पर कोई न कोई एंटीबायोटिक लगा देते हैं। आज ये एंटीबायोटिक लगाएं, अगर इससे रिजल्ट नहीं आए तो कल तुरंत दूसरा एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं। फिर अगले दिन आते हैं तो तीसरा एंटीबायोटिक चेंज करते हैं। इस तरह करने के बाद नतीजा ये होता है कि पशु गोबर बंद में चला जाता है। गोबर बंद में जाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि लगातार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना और बिना फ्लूइड का इस्तेमाल होने के कारण गोबर बंद में पशु चला जाता है। गलत दवा से नहीं जाता है, ना आपका गलत डायग्नोसिस है। शुरुआती अवस्था में ही डायग्नोसिस सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण है कि केवल और केवल लगातार ये दवाएं चेंज होते रहता है, जिसके कारण पशु गोबर बंद में चला जाता है। नतीजा ये होता है कि वो पशु को बचाना मुश्किल होता है। बहुत लोग उसे बाद में जब 4 से 5 दिन बीत जाता है तो पशु गोबर करना बंद कर देता है, क्योंकि पशु तो चारा खाती नहीं है, लगातार बंद रहती है। इन्फेक्शन है, हल्का अफारा जैसा लगता है, जिस तरह आप वीडियो में शुरुआती में देख रहे हैं वो बना हुआ रहता है। कुछ इसे डिवर्मिंग भी देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। नतीजा जब गोबर बंद होने का होता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि गले में पाइप लेकर घुमा करते हैं, वो गार्डन वाले पाइप होते हैं वो लेके घुमा करते हैं और कूद कूद करके पाइप डालते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस में पाइप डालना है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं ये स्टोमेस ट्यूब है। स्टोमेस ट्यूब डालने के बाद जो होता है कि गोबर करना शुरू कर देगा। स्टोमेस ट्यूब किस में डाला जाता है, किस में नहीं डाला जाता, ये पता ही नहीं है।
यही डायग्नोसिस है। अगर आप किसी चीज़ का डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तो वहीं एक गार्डन का पाइप गले में लटका के चले और वो डालते रहने से बाद में पशु का मृत्यु निश्चित हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी पहले से ही डाउन रहता है और केस का सही नहीं डायग्नोसिस कारण जब किसी अच्छे डायग्नोसिस करने वाले पैरावेट के पास या BBS से अटैच डॉक्टर के पास जाता है तो वो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पशु को बचा नहीं पाते। इसीलिए शुरुआती अवस्था में जो भी प्रैक्टिशनर हैं, आप डायग्नोसिस सही करें और सही ट्रीटमेंट करें, आपके बेहतर रिजल्ट आएंगे। डायग्नोसिस इतनी आसान नहीं होती है भैंसों की डॉक्टरी जितना आसान आपको दिखता है। पशुओं की डॉक्टरी आसान करने के लिए आपको डायग्नोसिस आना पूरी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। एटियोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बीमारी किस कारण होता है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चलेगी, तब जा कर के आपको सही डायग्नोसिस होगा। और सही डायग्नोसिस के लिए आपको केवल 2-4 किताबें पढ़ लेने, 2-4 वीडियो देख लेने से चैनल का से डायग्नोसिस नहीं आता है। ये हम नहीं कहते कि आप हमारे वीडियो देख करके आप इलाज करें। इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि इस तरह के पशु को सही इलाज करके आप बचा सकते हैं। गलत इलाज के लिए हमारे पशुपालक ने इसे 3 दिन इलाज किया, लेकिन उन्हें डायग्नोसिस नहीं था, जिसके कारण ही कि पशु ठीक नहीं हुआ। और जब मेरे द्वारा इसका इलाज किया गया तो मात्र 1 दिन ही इंजेक्शन लगाया और सिंगल शॉट में देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मेन डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस अगर आप सही करेंगे तो रिजल्ट इसी तरह आपके भी आएंगे। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। मैं बार बार और हर वीडियो में ये बातें बोलता हूँ, डायग्नोसिस, भैंसों की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर है। 4 इंजेक्शन की डॉक्टरी नहीं है, डायग्नोसिस में ज़रूरी है। 4 इंजेक्शन एलामेल, बेलामेल, लेलामेल से भैंसों की डॉक्टरी नहीं होती है। उसने तो हमारे पशुपालक खुद मार के बैठे हुए रहते हैं, अब देख ले क्या करना है। तो इस पशु का मैंने डायग्नोसिस किया और इसका इलाज किया। इस तरह के अधिक इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु से किस तरह से संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, बिना फ्लूइड का इलाज किया और रिजल्ट आया। इसमें टाटा रेमेटिक का इस्तेमाल किया गया, कॉन्सिप्लेक्स का इस्तेमाल किया, CPM का इस्तेमाल किया, एनाल्जेसिक का इलाज किया इस्तेमाल किया। और देखिए 24 घंटे तक मैंने इसे चारा देने से मना किया और बेहतरीन रिजल्ट आया। इस तरह का अधिक जानकारी चैनल